लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, इख़बार भी तुम्हारा है। खून मज़लूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, खून मज़लूम ज़्यादा नहीं बहने वाला। ज़ुल्म का ये दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फ़िरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। दोस्तों बात ये है कि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है कि एक अल्लाह काफ़िरों को कहता है या दुश्मनों को कहता है कि एक तुम चाल चलते हो, एक तुम चाल चलते हो और एक मैं चलता हूँ, पता है ना? और मैं बेहतरीन चाल चलने वाला हूँ। कैसे सोच रहे थे कि जनाब, कैसे प्लानिंग कर रहे थे कि रात के अंधेरे में प्लानिंग, और जी हमने सब कुछ कर लिया है, हमने नंबर्स पूरे कर लिए हैं, अभी हम तरमीम कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब हमारे साथ हो गए हैं, मौलाना साहब मान गए हैं, हमने मौलाना साहब को मना लिया है, मौलाना साहब के पास जा रहे हैं, बिलावल जा रहे हैं, कभी वो जा रहा है, कभी वो जा रहा है जनाब, बारी-बारी सब जा रहे हैं। और मौलाना साहब कह रहे हैं जी वेट करो, मौलाना साहब नमाज़ पढ़ रहे हैं, मौलाना साहब खाना खा रहे हैं। मतलब मौलाना साहब ने उनको खूब नचाया। तो मुझे फिर एक शेर भी याद आ गया, वो एक शेर और याद आ गया, पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से, हैं? देखो किसी को उम्मीद थी, किसी को भी उम्मीद थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इमरान खान का साथ देंगे, तो डायरेक्टली उन्होंने इमरान खान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैं असूल पसंदी पे खड़ा हूँ। तो मतलब उन्होंने इमरान खान का साथ, और याद रही जो आइन जितनी भी ये एक तरमीम लाई जा रही थी, ये आइन साज़ी लाई जा रही थी, सिर्फ़ खान साहब को हटाने के लिए, खान साहब को हटाने के लिए, काज़ी फ़ाइज़ ईसा को लाने के लिए, सिर्फ़ ये इन 2 वजूहात की बिना पे ये तरमीम लाई जा रही थी। तो उस पूरे सिस्टम को इसने लपेट दिया। ऐसी तरमीम लाई जा रही थी कि इसमें चाहे पूरा मुल्क तबाह हो जाए, हमारा पूरा सिस्टम तबाह हो जाए, लेकिन ये 2 शख़्स, एक आना चाहिए और दूसरा जाना चाहिए, वो ना आए। तो बात ये है, वही बात, पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह ताला ने देखे कैसा जो है ना काम लिया है, फ़िल वक्त तो मतलब बहुत कमाल हो गया है। और मेरे ख्याल में ये जितनी भी चालें चल रहे हैं ना, ये झूठे लोग, बेईमान लोग, 2 नंबर लोग, जितने भी चालें चल रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब के ऊपर उनकी चालों को जो है ना मलियामेट कर रहा है, और उनको खूब तर खूब एक्सपोज़ कर रहा है, खूब तर खूब, यकीन करें। अब देख लें कितना एक्सपोज़ हुए हैं ये लोग, बिलावल को देख लें, और जी हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, बड़े जमहूरियत पसंद हैं, और हालत उनकी देख लें। उनको पता ही नहीं है वो क्या मसवदा ला रहे हैं। पहले चुप करके रहे, किसी ने उफ़ तक भी नहीं कहा, किसी ने एक नुक्ता भी नहीं कहा कि ये नुक्ता उसमें गलत है। जैसे ही मौलाना साहब ने इनकार किया, अब उन्होंने कीड़े निकालना शुरू कर दिए। ये तरमीम में तो यूँ था, तरमीम में तो यूँ था, हमें भी इतराज़ था, यूँ मतलब बहाने, डोपी ड्रामा। वो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अवाम को चूतिया समझा इन लोगों ने। मतलब हद हो गई यार। बहरहाल, बस एक चीज़ आप नोट कर लें, ये चीज़ आप देख लें, जब मौलाना साहब जब खान साहब से मिले हैं, एक शख़्स है, उस शख़्स से मिले हैं, कैदी नंबर 804 से मिले हैं, तो उसकी इज़्ज़त में कितना, उसके मकाम में कितना इज़ाफ़ा हो गया, उसकी चाहत में कितना इज़ाफ़ा हो गया। लोग उनकी सारी पुरानी गलतियों को भूल चुके हैं। वो कहते हैं नहीं, मौलाना साहब ने स्टैंड लिया है, मुश्किल वक़्त में स्टैंड लिया है, और एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। दोस्तों यही बात होती है, जब आप मुश्किल वक़्त में एक बड़ा स्टैंड लेते हैं, तो फिर दुनिया आपको चाहती है। दौरे बातिल में हक परस्तों के बात रहती है, असर नहीं रहते। ठीक है, अब उन पे मुश्किलात आएँगी, मौलाना साहब पे भी थोड़ी मुश्किलात आएँगी, अगर वो इसी तरह डटे रहे। लेकिन आज वो अपना नाम बना गए हैं, अपनी इज़्ज़त बना गए हैं, और मेरे ख़्याल में ये उनका सबसे बड़ी कामयाबी है। जितना इज़्ज़त उन्होंने इस अपनी 50 साल सियासत में नहीं कमाई होगी, जितना उन्होंने अब कमाई है। तो ख़ैर दोस्तों, ये बातें थी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो हमारे पेज को, अकाउंट को, चैनल को लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।